पहली बार भाजपा पर लग गए इतने भयंकर गंभीर आरोप कि मोदी शाह नड्डा हो गए हैरान। इधर केजरीवाल के प्रोपोगेंडा से भाजपा दिल्ली में हो गई पूरी तरह से बदनाम। दोस्तों, भारत के नए संसद में शाह पर लगे बाबा साहेब के अपमान का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ कि दिल्ली में आप पार्टी भाजपा को एक और गंभीर आरोपों में भयंकर फंसा दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने से पहले भाजपा को ऐसा गंभीर आरोपों में घिरा है कि भाजपा की चौकड़ी गुल हो गई है। यहां तक कि मोदी शाह नड्डा हैरान हो गए कि केजरीवाल के इस आरोपों से कैसे बचा जाए। जी हां, चौंकिए मत, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को एक और गंभीर आरोपों में गढ़ दिया है। यूपी और बिहार के लोगों को लेकर भाजपा के खिलाफ ऐसा एजेंडा तैयार किया कि बाबा साहेब के अपमान आरोपों से ज्यादा घातक केजरीवाल का यह एजेंडा हो गया है। आप पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह यूपी और बिहार के लोगों का दिल्ली में हुए अपमान को लेकर भाजपा के खिलाफ चुनाव से पहले बड़ा भयंकर एजेंडा तैयार कर दिया है। कहा, दिल्ली में यूपी और बिहार से आए हुए लोगों का भाजपाइयों ने अपमान कर इन्हें रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों से जोड़कर इनका वोट कटवा रही हैं, जबकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं, लेकिन भाजपा इन्हें रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों से जोड़कर अपमानित कर रही है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रेड़ी पटरी पे दुकान लगा के अपना जीवन बसर करने वाले यूपी बिहार के लोगों को उजाड़ने की ये योजना इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे अनएथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले यूपी बिहार के लोगों को उजाड़ने की ये योजना, स्कूलों में यूपी बिहार पूर्वांचल के बच्चों को अपमानित करने की ये योजना पूर्वांचलियों के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है पूर्वांचली बांग्लादेशी हैं, उनके वोट कटवाएंगे लोग। यूपी बिहार के लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहा है, उनके वोट कटवाएंगे, सीना ठोक के कहा है इन लोगों ने। और उन्हीं के बच्चों को अपमानित करने के लिए आपने आदेश जारी किया है। अरे कौन है बांग्लादेशी? बांग्लादेशी कहां है? यह भाजपाइयों को पता है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की तुमने 10 साल से? यह देखिए 2022 का हरदीप पुरी का ट्वीट है। हरदीप पुरी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए और यहां पर जाकर कार्रवाई कीजिए जहां तुमने बसाया है भाजपाइयों। तुमने ही तो बसाया है रोहिंग्या बांग्लादेशी को। पता मैं बता दे रहा हूं, हरदीप पुरी ने भी बताया था, तुमने पढ़ा नहीं। 2022 का उनका ट्वीट है। इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव साउट रिफ्यूज इन द कंट्री। इन ए लैंडमार्क डिसीजन, ऑल रोहिंग्या refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR, HCR IDs and round the clock daily police protection. ये हरदीप पुरी ने 2022 में कहा है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा 24 घंटे बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा रहे हैं हम लोग, उनको उपलब्ध कराएंगे, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे दिल्ली पुलिस की। यह मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र सरकार के मंत्री का यह ट्वीट है। तो अगर तुमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ना होता, उनको निकालना होता, तो तुम तो बक्करवाला जाते ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, वहां पर कार्रवाई करते। ये आदेश क्यों निकाला अभी ये आदेश क्यों निकाला? हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके मां बाप को डराने और धमकाने के लिए,
उनकी दुकानों को उजाड़ने के लिए, उनका घर जो झुग्गियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में उन्होंने बनाया है, उसको उजाड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक करके बिल्कुल होश में रहो। किसी भी पूर्वांचल के भाई पे अगर कार्रवाई हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी और दिल्ली के सड़कों पर इसको लेके हंगामा होगा। जो कुछ भी होगा उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे भाजपाइयों। इसको सावधानी से, इसलिए ये सब घृणित प्रयास जो कर रहे हो ये करना बंद कर दो। आप नेता संजय सिंह द्वारा लगाए गए इन आरोपों में फिलहाल कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पर केजरीवाल की पार्टी ने ये जो एजेंडा भाजपा के खिलाफ दिल्ली चुनाव से पहले तैयार किया है, इससे मोदी शाह नड्डा की बेचैनी और बढ़ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि आप पार्टी यूपी में 2 बड़े दिग्गज नेताओं से इस एजेंडे को पूर्वांचल के लोगों में भुनवाएगी, जिनमें आप नेता संजय सिंह और नए नवेले आप नेता अवध ओझा शामिल हैं। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि इस एजेंडे से किस पार्टी को कितना नुकसान और फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।